सोने के कुएं का जादुई घास का लहंगा। एक समय की बात है, नरसिंहगढ़ गांव में एक शिल्पा नाम की लड़की रहा करती थी। शिल्पा अपनी माँ गंगा के साथ रहा करती थी। शिल्पा के पिता नरेंद्र गांव से शहर नौकरी के लिए जाया करते थे और महीनों महीनों बाद घर आया करते थे। एक दिन ऐसे ही जब शिल्पा के पिता गाँव से शहर जा रहे थे, तभी एक ट्रेन हादसे में उनकी मौत हो गई थी। शिल्पा को अपने पिता की मौत का बहुत बड़ा सदमा लगा था। पिता के मरने के बाद उसकी माँ उसे बहुत लाड़ प्यार से रखती थी, लेकिन शिल्पा के मन में यह डर बैठ गया था कि कहीं उसकी माँ को भी कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। शिल्पा की माँ एक फैक्ट्री में मजदूरी किया करती थी। एक दिन की बात है, शिल्पा की माँ गंगा जब काम से थक हार कर घर वापस आती है, तब शिल्पा अपनी माँ से कहती है, माँ तू इतनी मेहनत क्यों करती है? अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? तू ये मेहनत मजदूरी वाला काम करना छोड़ दे। बेटी, अगर मैं ये काम नहीं करूँगी तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? जब तेरे पिताजी जिंदा थे तो हमें उन्होंने किसी चीज की कोई परेशानी नहीं होने दी। अब वो नहीं है तो मुझे ही काम करना होगा बेटी। माँ की बात सुनकर शिल्पा बहुत दुखी हो जाती है। एक दिन जब गंगा फैक्ट्री में काम कर रही होती है, तभी अचानक उस फैक्ट्री में आग लग जाती है। फैक्ट्री में काम कर रहे सभी लोग फैक्ट्री से बाहर निकल आते हैं, लेकिन गंगा वहाँ आग में फंस जाती है। अरे मुझे कोई बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं मर जाऊंगी, मुझे बाहर निकालो। उसके बाद कुछ लोगों की मदद से गंगा को वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, लेकिन तब तक गंगा बुरी तरह आग में झुलस गई थी। अरे ये तो बहुत बुरी तरह जल गई है, इसे फौरन हॉस्पिटल ले जाओ। तभी फैक्ट्री में काम करने वाला एक आदमी शिल्पा को ये बात बताने उसके घर आता है। क्या गंगा देवी का घर यही है? जी यही है। आप कौन है? मैं आपकी माताजी के साथ फैक्ट्री में काम करता हूँ। आज फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई है, उसमें आपकी माताजी बुरी तरह जल गई हैं। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया है, आप तुरंत हॉस्पिटल जाइए। ये बात सुनते ही शिल्पा के पैरों तले जमीन निकल जाती है और वो भागती हुई हॉस्पिटल जाती है। हॉस्पिटल पहुँचते ही शिल्पा डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरी माँ को? वो ठीक तो है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं? हमने आपकी माँ को बचा लिया है, लेकिन वो बुरी तरह जल गई हैं और इसके कारण वो कभी चल फिर नहीं सकेंगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर शिल्पा वहाँ जोर जोर से रोने लगती है। उसके बाद शिल्पा अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर ले आती है और उसकी बहुत सेवा करती है। महीना भर बीतने के बाद घर का राशन और उसकी माँ की दवाइयाँ खत्म होने लगती हैं। अरे अब तो घर का राशन भी खत्म होने वाला है, माँ के लिए उसकी दवाइयाँ भी लेनी है और घर में जो भी पैसे बचे थे वो भी अब खत्म हो गए। अब मैं क्या करूँ, कहाँ से पैसे लेकर आऊँ? फिर शिल्पा अपने आसपास के लोगों से पैसे उधार मांगने जाती है, लेकिन शिल्पा की मदद कोई भी नहीं करता। फिर शिल्पा निराश होकर एक नदी के किनारे बैठ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। हे भगवान, मेरे पिताजी पहले ही मुझे छोड़कर चले गए, अब मेरी माँ की भी ऐसी हालत हो गई कि अब वो ना चल सकती है और ना ही कुछ बोल सकती है। अब मैं किसके सहारे जीऊंगी? मेरे जीने का एक ही सहारा मेरी माँ है। अगर उन्हें भी कुछ हो गया तो मैं भी मर जाऊंगी। वहीं पर एक साधु बैठकर तपस्या कर रहा होता है। वो शिल्पा की सारी बातें सुन लेता है और उसके पास आता है। बेटी तुम रो मत, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन आप कौन हैं? मैंने तो आपको पहले कभी नहीं देखा। मैं एक साधु हूँ, वर्षों से इस जंगल में तपस्या कर रहा हूँ। तुम्हारी पीड़ा सुनकर मुझे तपस्या से उठना पड़ा। तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वो चल फिर नहीं सकती, लेकिन बेटी तुम्हारी माँ ठीक हो सकती है। सच? क्या ऐसा हो सकता है? मेरी माँ पहले की तरह ठीक हो सकती है? हाँ बेटी, वो ठीक हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें इस घने जंगल को पार करना होगा, जो कि बहुत ही खतरनाक जंगल है। जंगल को पार करते ही तुम्हें एक सोने का कुआं दिखेगा, उससे तुम जो भी मांगोगी वो तुम्हें सब देगा। अगर ऐसा है तो मैं इस खतरनाक जंगल को जरूर पार करूंगी। ठीक है बेटी, अब तुम जल्दी जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर शिल्पा उस घने जंगल में जाती है। उस जंगल में उसे बहुत सारे जहरीले सांप मिलते हैं। भालू और शेर से भी उसका सामना होता है, लेकिन शिल्पा किसी तरह अपनी जान बचाती हुई उस सोने के कुएं के पास पहुंच जाती है। शिल्पा उस कुएं से अपनी माँ को ठीक करने का वरदान मांगती है। हे सोने के कुएं, मेरी माँ बहुत बीमार है, वो चल फिर नहीं सकती, मेरी माँ को ठीक कर दो, वो फिर से पहले जैसी ठीक हो जाए। बेटी मेरे पास जो भी आता है मैं उसे खाली हाथ नहीं लौटाता। तुम अपनी जान पर खेलकर यहाँ तक आई हो, ये काम कोई मामूली इंसान नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें वरदान दूंगा। ये लो जादुई घास का लहंगा, इसे तुम अपने साथ ले जाओ, इससे तुम जो भी मांगोगी ये तुम्हें वो सब देगा। फिर शिल्पा सोने के कुएं को धन्यवाद कहकर उस घास के लहंगे को लेकर अपने घर आ जाती है। शिल्पा जैसे ही घर आती है, वो उस घास के लहंगे से कहती है, हे जादुई घास के लहंगे, मेरी माँ बहुत बीमार है, उन्हें जल्दी से ठीक कर दो। शिल्पा के इतना कहते ही शिल्पा की माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। शिल्पा अपनी माँ को पहले जैसा देखकर बहुत खुश हो जाती है
माँ तुम ठीक हो गई? मैं कितनी डर गई थी माँ, मुझे लगा कहीं पिताजी की तरह मैं तुझे खो ना दूं। बेटी अब मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, तुझे अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। उसके बाद दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगते हैं। जादुई घास के लहंगे से शिल्पा अपनी माँ के लिए एक बड़ा सा बंगला और बहुत सारा धन मांगती है। फिर जादुई घास का लहंगा जादू से एक बड़ा सा बंगला और धन भी शिल्पा को दे देता है। उसके बाद शिल्पा और उसकी माँ गंगा उस बंगले में बहुत ही ठाठ से रहते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।